नमस्कार बच्चों, मैं जाबर महण, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, राजकीय माध्यमिक विद्यालय न्यामा। बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण का वर्णमाला के अंदर स्वर और व्यंजन के बारे में जानेंगे। उसमें सबसे पहले है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ये तीन स्वर के प्रकार होते हैं। ह्रस्व स्वर में ए, ई, उ, री, एम, ली। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ आते हैं। प्लुत स्वरों को लिखने के लिए किसी दीर्घ स्वर के आगे 3 संख्या का चिन्ह लिख दिया जाता है, जैसे ओम, ओम के अंदर ओ के आगे 3 क्रम संख्या 3 लिख दी जाती है। उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? उच्चारण के जो लगने वाले समय है, उच्चारण में जो लगने वाला समय है उसको मात्रा कहते हैं। इस आधार पर ह्रस्व 1, दीर्घ 2, प्लुत 3 एवं व्यंजन वर्ण आदि मात्रा का होता है। ए, आ, ई, उ, री, एवं री को समान स्वर, इनको समान स्वर, परंतु ए, आई, ओ और औ को संदेह स्वर कहते हैं। समान स्वर किसे कहते हैं? ए, आ, ई, उ, री एवं री को समान स्वर कहते हैं और ए, आई, ओ, औ को संदेह स्वर कहते हैं। उक्त चारों वर्ण क्या है? संधि के कारण बने हैं, जिनकी संधि इस प्रकार होती है। ए, आ प्लस ई ओब्लिक ई, ए ओब्लिक आ प्लस ई ओब्लिक ई, ए ओब्लिक आ प्लस ई आई, ए ओब्लिक आ प्लस उ ओब्लिक उ, ओ, ए ओब्लिक आ प्लस ओ का औ। इस प्रकार इनकी संधि होके ए, आई, ओ, औ बनते हैं, इसलिए इनको संदेह स्वर कहते हैं। ए एवं ओ गुण के कारण तथा ए, औ वर्ध के कारण बने हैं। इनकी विस्तृत चर्चा हम संधि के अंदर करेंगे। संधि वाले टॉपिक में स्वरों के 3 अन्य प्रकार भी है। उदात्त, तालु आदि के उच्च भाग से उच्चरित वर्ण, अनुदात्त, निम्न भाग से उच्चरित वर्ण और स्वरित, मध्य भाग से उच्चरित वर्ण। व्यंजन वर्ण 5 वर्गों में विभक्त है। व्यंजन वर्ण कितने वर्गों में विभक्त है? 5 में।
और पांचों के 5-5 वर्ण आते हैं। इनके अंदर पांचों में 5-5 वर्ण होते हैं जो वर्गीय या स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जो वर्गीय या स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसमें 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में क से ङ तक, च वर्ग में च से य तक और ट वर्ग में ट से अण तक और त वर्ग में त से न तक। ये 5-5 कुल 25। उक्त वर्णों के उच्चारण में जिह्वा यानी जीभ का अग्र, मध्य और पश्च भाग का स्पर्श होता है। यानी इन वर्णों के उच्चारण में जीभ का आगे का और बीच का और अंतिम भाग, पश्च यानी पीछे का भाग स्पर्श होता है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। स्पर्श एवं ऊष्म वर्णों के बीच में अवस्थित होने के कारण, स्पर्श और ऊष्म वर्णों के बीच में अवस्थित होने के कारण य, र और ल और व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। स, स और है को ऊष्म वर्ण कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में मुंह से गर्म वायु निकलती है। क्योंकि इनके उच्चारण में मुंह से गर्म वायु निकलती है। धन्यवाद। आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे अगले लेसन के लिए इसी प्रकार आप मेरे YouTube चैनल को देखते रहें। धन्यवाद और शेयर करें।